एक बार फिर एक नई वीडियो जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हें याद करेंगे इन्हीं 5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल जो स्नानागार था वो पाया गया था। CGL 2021 का सवाल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। 4 ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, भारत में ग्रिड का समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी एक सौर परियोजना है जो ग्रिड का क्षमता का अवरोध जो है तोड़ती है। तो CGL 2021 का सवाल है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पावर, बी, भड़ला सोलर पार्क, या फिर सी, चारण का सोलर पार्क, या फिर डी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लोगों को लगे और अगर वो प्रीवियस ईयर का नहीं है तो उसे छोड़ सकते हो आप, लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको कितना भी बोरिंग लगे वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ही सवाल आगे वाले क्वेश्चन में आने वाले सालों में लिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है, रिपीट होता है बहुत बार। 4 ऑप्शन दे रखे, 1931, 1929, 1935 या फिर 1933। सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, 1929। अगला सवाल, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से होते हैं। CHSL 2021 का सवाल है, यानी इन सब में से कौन सा जो है महासागर की ऊपरी परत में होता है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिका एल्युमिनियम, बी, मैग्नीशियम निकेल, या फिर सी, सिलिका या फिर मैग्नीशियम, या फिर डी, लोहा और एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो गोंचा महोत्सव जो है इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है क्या, गोंचा महोत्सव। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है तो इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। CHSL 2023 का सवाल है तो इन सब में से पूछा गया है चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि बंदा कंफ्यूज है, जिसे अच्छे से पता है कि चींटी के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है वो इसका सही आंसर कर लेगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। CHSL 2022 का सवाल है तो ये विद्रोह प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे सहाय योजना शुरू की गई है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा या फिर असम। इसमें आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा असम में तो कोई विद्रोह है ही नहीं, झारखंड उड़ीसा में थोड़े बहुत होते हैं, तो इसका इन दोनों में से सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल में इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड, जहाँ पर सहाय योजना जो है वो शुरू की गई थी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली उन महिलाओं की वैसा दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, पाइका, बिरहा, मटकी या फिर अल्पकला। ये CGL 2023 का सवाल है। अगर सही से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ऑप्शन में दे रखा है जो बिरहा और ना बिरहा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर है। और इससे पता कैसे लगता है कि पहले ज़माने के बहुत सारे ऐसे गाने हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर बिरहा का मतलब दिखाया गया है कि किसी के औरत का जो है आदमी उसे छोड़ के बाहर चला जाता है, प्रदेश में काम किया किसी और वजह से, तो उसे कहते हैं वो बिरहा में तड़प रही है, यानी उसे क्या कहते हैं बिरहा। ये क्या है कि एक तरह का नृत्य शैली भी है जिसमें दर्शाया जाता है जिनका आदमी उन्हें घर से छोड़ के बाहर चला जाता है कभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहा। अगला सवाल है, निम्न हिमालय और शिवलिकाओं के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को कहते हैं। तो इनमें से क्या आंसर सही हो जाएगा, ये पूछा है अनुदैर्ध्य घाटी का, हाना, सिंध, कांगड़ा या फिर दून। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दून। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। 2023 का सवाल है CGL का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्यूज, एलिमेंट, सेल या फिर स्विच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट या फिर MTS का सवाल है। तो सारे के इतने इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल हैं। अब एक बार फटाफट जो है सारे के सारे सवाल रिपीट करते हैं बड़ी स्पीड के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में था ग्रेट बाथ का क्या नाम था। तो कहाँ पर था, वो था मोहनजोदड़ो में। किम अवरोध में कौन सी परियोजना इस्तेमाल की गई थी। तो रीवा अल्ट्रासाउंड मेगा प्लांट। बाल विवाह कब बना किया गया था, 1929 में। महासागर के ऊपरी परत में क्या होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। CHSL का सवाल है, किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोंचा महोत्सव। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल होता है, ये मेथनोइक अम्ल होता है। विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में सहाय योजना कहाँ शुरू की थी, तो झारखंड में शुरू की गई थी। कौन सी नृत्य शैली में जीवन साथी दूर चला जाता है, उसे बिरहा कहते हैं। हिमालय शिवलाओं की जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं उन्हें।
और इलेक्ट्रिकोमीटर में जो होता है उसे एलिमेंट कहते हैं क्वांटिटी रूप में। अब मैं 2 सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो बैक करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। सबसे पहला सवाल यह है, CHSL 2021 का आया हुआ सवाल है, पृथ्वी के महासागर या ऊपरी परत में मुख्य रूप से क्या होता है? महासागर की ऊपरी परत में मुख्य रूप से क्या होता है? सिलिका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम निकेल, सिलिका मैग्नीशियम या फिर लोहा एल्यूमिनियम। सही आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है, कमेंट में देखना है कि चौथे सवाल का ये सही आंसर है, बिना वीडियो बैक करे। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, 200 सवालों का जो है आप लोगों को आंसर करना ही करना है। तो ये रहा अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? CGL 2021 का सवाल है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1931, 1929, 1935 या फिर 1933। ये वो क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये 5-6 मिनट जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो में लगाए हैं वो हमारे वसूल होंगे। ठीक है, तो आने वाले समय हम लोग और वीडियो करने वाले हैं जो कि प्रीवियस से रिलेटेड होने वाली हैं। उसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।